रामपुरा कला में सरकारी योजनाओं से 1 करोड़ की स्वीकृत राशि से बने भवनों व अन्य विकास कार्यों का सोजत विधायिका शोभा चौहान के द्वारा लोकार्पण किया गया। इस मौके पर सोजत विधायिका शोभा चौहान, पंचायत समिति सदस्य गौरी देवी व रामपुरा कला के सरपंच धर्मीचंद मुलेवा, उप सरपंच महेंद्र कुमार, पूर्व पंचायत समिति सदस्य हरिराम चौधरी, बोलाराम मुलेवा व गाँव के अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस मौके पर लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से बने राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामपुरा कला में डोम, देवासियों के पास में पुस्तकालय सहित अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायिका शोभा चौहान ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा की और कहा कि विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने देंगे, पर राज्य सरकार की नीयत व मंशा हो तो हर गाँव व ढाणी में चौमुखी विकास हो सकता है, मगर सरकार रेवड़ियाँ बांटने में लगी हुई है। पर जनता बहुत जागरूक है, इसका फैसला आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में जनता तय करेगी। बोलो आई मात की जय हो, बोले महादेव जी की जय हो। इस सभा में विराजमान हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती विधायक महोदय साहब, हमारे पंचायत समिति सदस्य गौरी देवी जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष साहब बंसलाल जी भाटी साहब, मारवाड़ी खड़काए तो डायरेक्ट हमारे पूर्व पंचायत समिति सदस्य अपना हरिराम जी भाषा ही जो समाज सेवी हेमराज जी, पोस्टमास्टर साहब और समस्त ग्रामवासियों और देवासी समाज को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो कि अपने भवन बन गयो। साहब रा आशीर्वाद तो साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया साहब अपने रामपुरा कला में कोई कमी नहीं छोड़ी। आने 5 साल रे कार्यकाल में आपने इन्हें भले बोलू तो इन्हें 1 घंटो लागे इतना काम दी तो उनमें कुछ देखो मैं आपने उनमें कुछ काम मैं आपने बताऊं, जैसे कि देखो आपने स्कूल में टीन शेड बनाया, साहब रा आशीर्वाद दी तो उनमें 10 लाख रुपये स्वीकृत करी। बिना बाद में अपना पुस्तकालय भवन रो 6 लाख रुपये, बिना बाद में अपना उद्यान रो काम है वो कुछ कारणवश रुकियो है बाकी, लेकिन साहब रो आशीर्वाद दी तो 10 लाख रुपये उठे स्वीकृत करिए। उन बाद में सिर्फ रामपुरा रो भी को नहीं अपना बानी और सिंगलर वास्ते ट्यूबवेल दी, बाकी रे मैं क्यों के बांध पूरा खाली तो अब पीवनार पानी को नहीं तो साहब रा आशीर्वाद दो ही गाँव पानी पी दो साहब। इन बाद में सिंगलाऊ पाटवा सड़क बेरा नौकड़ा उठे 7,20,000 रुपये रा साहब रा सैंक्शन है तो उठा इन्हें सीसी रोड बनी उठे। बिना बाद में बस स्टैंड पूरा चौरायो सिंगला रो चौरायो उठे साहब रा आशीर्वाद दी तो उठे 7.5 लाख रो आशीर्वाद दी तो साहब रो हेंगू मोटी बात है अपना सड़क इनो कम से कम है ना 5 करोड़ रुपयो साहब का आशीर्वाद तो साहब का संतो आपने रोक लियो और रोड रो काम चल रही है अपना मुंडा चल रही है काम है इतो जल्दी चल रही हो क्या है ना, बहुत जल्दी अपना रोड भी कंप्लीट हो जाएगी। और साहब रो भी है ना अपना आशीर्वाद दी तो ये अपने पंचायत गौरी देवी जी ठीक है। सिंगला में इन्हें नालियों बने सा सिंगला में नालियों बनी थी, ये पंचायत समिति सदस्य देवली और सिंगला है तो सिंगला में साहब आए ना 5 लाख रुपये नालियों दो दिया और 7 लाख रुपये नौकड़ा में दिया सा, कम से कम 20-21 लाख रो काम ये भी कराए तो आपने की कमी नहीं मोकला करे मारो देने कभी नहीं किया कि थोर कोने के और मारो खूब आशीर्वाद खूब आशीर्वाद बोल दिया आप है ना। अबे होना है डबो जनता की मांग है कि भाई आटा अगर टीन शेड रह जा और नीचे ब्लॉक बिछा भी जाए टीन शेड रे नीचे तो अलबत्त आए ना वो एकदम आए ना अपना कंप्लीट बोल दी ये बड़ा बनना साहब आप और दो शब्द
ब्लॉक टेंशन हमारे निवेदन है कि पंचायत समिति सदस्य गौरी देवी जी अपना 2 शब्द कहें। हाँ केवल सर केवे तक रही केवल आशीर्वाद है बोली आई मात की जय हो उमापति महादेव की जय हो जय हो। आज अपने बीच में पधारियोड़ा विधायिका महोदय बहन शोभाजी चौहान और अपने मंडल अध्यक्ष भाई बंसीलाल जी, अपने सरपंच साहब भाई धर्मेश जी, समाज सेवी भाई भोलाराम जी और मोरे बडेरा हरिराम जी और मार साहब उप सरपंच साहब और मैं नाम ले नहीं पाऊंगा। सब आएगा समझ ग्रामवासी वशिष्ठ जो भी आप लोग ग्रामीण जन हो, हमारे पिता तुल्य सभी बैठोड़ा बुजुर्ग और माता सबों ने मैं प्रणाम करूँ। आज अपने शोभाजी जेड़ा विधायक मिले ने कोई मिले अपने एरिया में, मतलब लागे को नहीं कि कोई मतलब एमएलए साहब है, मन तो कभी नहीं लगे, यूँ लगे कि हमारे भाभी है बहन है जी, मतलब एडो मारो भी लाड रखे और हैंगोर भी बहुत ध्यान रखे, पूछताछ करे कि गौरी जी उठी न गई चल रही है तो फलाना गए तो इन वास्ते अपने एडो तो विधायक मिले बिल्कुल। तो मैं पहली बार इस कह दूं आपने दूसरी बार भी अपन ने बीजेपी ने वोट देना अपन मैडम ने एमएलए बनाना है बिल्कुल सर। तो आज और अपन जो को विधायक महोदय जो समुदाय भवन बनायो है और इतना कोई 6 करोड़ तक का जो काम आपने लेन आया है और इतो अपन जो विकास करियो इन वास्ते मैं बहुत बहुत हृदय गहराई हूँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी बात है कि ये अपने जो अशोक जी है ये लोगों ने गैला बनावना रहा की काम नहीं कर रही है, बस लोगों ने गैला बनावे की हो कि 10 दिन के महीने जो है मैं आओ तो हमारी सरकार बनता ही कर्जो माफ कर दे किसानों तो कोई रियो की नहीं रियो आज कोई हाल माल नहीं कोई कुछ भी नहीं। और अबे जो मैडम क्यों जो कि मैं मोबाइल दे दूँ अब क्यों गैला बनाओ दे मैं कोई इतना गैला हो गई और झांसा में आ जाओ गई तो इन से झांसा में आवड़ो ही को नहीं है अपने तो फूल रे बटन में ही बटन दबावना विशेष कर बहनों ने करबत निवेदन है कि जितनी भी अपने जो नई भी जो बच्चियों हैं जो 18 साल की रहेगी उन्होंने भी नॉन जोड़ो जितना नहीं जोड़ियो और अपने उन्होंने कम्बल भी खिलाना है ध्यान रखो। और जो आप मन सब लोगों ने बुलाए ने जो मान सम्मान दियो इन वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। थोड़ी स्पीड कम रहा थोड़ी चलो बाबूजी महाराज की जय हो। आज अपने यहाँ भोलेनाथ के आश्रम पे रामपुरा के अंदर आप लोगों ने हमारे मुख्य अतिथि रूप में हमारे लोग लाडले विधायक शोभाजी चौहान को आपने यहाँ बुलाकर जो स्वागत किया आप लोगों को मैं आपके अंदर जो खुशी देख के मुझे भी खुशी हो रही है कि आप हमारी माता और हमारे पिता तुल्य आप जो विराजमान हैं और आप लोगों ने यह बुलाकर इस प्रांगण के अंदर इस पुस्तकालय के उद्घाटन के अंदर आप लोगों ने शोभाजी के दिए हुए फंड से जो आप उद्घाटन करा रहे हो नींव का मुहूर्त हुआ उस समय भी हम आए थे साहब के साथ और आपके हाथ से इसका नींव का मुहूर्त हुआ था बिल्कुल। और हमें खुशी हो रही है कि मैडम आप इस रामपुरा को एक तरह के गोद ले लिया है जितना विकास का आपने 6 करोड़ बजट का बाहर निकला है तो बड़ी हमें खुशी हो रही है कि रामपुरा का इतना बड़ा बजट दिया है दूसरी पंचायतों में हो सके 5-10 लाख कम हो सकता है हाईएस्ट बजट आपके इस रामपुरा में इतनी मेहरबानी आपके रामपुरा पे हुई है और आपका जो लोग आपके कह रहे लोकप्रिय विधायक महोदय वास्तव में आप लोकप्रिय हैं और इनके दिल में बसने वाले हो आप क्योंकि आप कभी नाम नहीं दिया है हमारे बीच में या 85वीं सदी से विराजमान है गौरी जी इन्होंने भी अपने प्रयासों से अपना 85वीं सदी से का पद का उपयोग करते हुए इन्होंने 20-25 लाख के काम दिलाए इन्हें भी गांव के प्रति आपके रामपुर के प्रति इनकी जो भावना रही विकास की मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ कि आप भी हमारे बीच में विराजमान हैं। हमारे यहाँ के सरपंच साहब धर्माराम जी सेवी साहब जो आज साउथ में रहकर और हमारे बीच में आज हमने जो आप लोगों ने इसको सरपंच पद दिलाया धर्माराम जी को उनका पूरा उपयोग करते हुए आपका पूरा पद का फायदा लेते हुए हर तरह से विकास कराने में रामपुरा में कोई कमी नहीं रखी है। हमारे समाज सेवी भोलाराम जी वो भी इनके पीछे लगे हुए रहते हैं
महिलाओं के पीछे लगे रहते साहब ये काम दो वो काम दो। उसी तरह ये हमारे पूर्व पंचायत समिति सदस्य श्री हरिराम जी जाट साहब, इनको मैं 10 साल से जानता हूँ, 15-20 साल से, लेकिन इन्होंने इनकी भाषा में थोड़ा मिठास अलग ही है। ये सीधे अपने खड़ी भाषा में बात करते हैं, तो हमें ये इनकी भाषा में हमें आनंद आता है। डर नहीं, आनंद आता है साहब, आनंद आता है, डर नहीं आता है। हमारी भाषा में क्या डायरी डिवाड़ा रही इसमें विराजमान यहाँ के उपसरपंच महेंद्र जी, हमारे वार्ड पंच ओगल जी और मकवाना साहब और समस्त ग्रामवासी आप विराजमान हैं। हमारे माताएं और बहनों, आप भी विराजमान अपने समय निकाल के आप आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। मेरे को मंडल अध्यक्ष दायित्व मिला हुआ पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, तो वो भी मैं कार्य जो मेरे को देते हैं पार्टी, उसके अनुसार मैं भी काम करता हूँ। आप लोगों से एक ही निवेदन है, आने वाला जो चुनाव है सबसे बड़ी बात है, विकास होते रहेंगे और भी कराएंगे, और हुआ है, विकास भी हुआ है। तो जब 9 साल हो गए मोदी जी के राज आए हुए, 9 साल में जितनी उन्नति भारत ने की, संसार के अंदर, पूरा संसार के अंदर जो भारत का नाम हुआ है वो बहुत ही आप सोच भी नहीं सकते हो कि भारत कहाँ पहुँच गया है। लोग कह रहे चंद्रमा को चंदा मामा कह के पुकारते थे, किताबों में पढ़ते हमारा चंदा मामा, वहाँ हमारे भारत की तिरंगा ले रहा है, वहाँ जाके हमारा तिरंगा ले रहा है चंद्रमा के ऊपर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के विज्ञानों की, और वैज्ञानिकों को उन्होंने जो उत्साही वर्धित किया है। मोदी जी ने बोला कि हम आपके साथ हैं। पहला अपना चंद्रयान 2 फेल हो गया था, तो बोला 30 के लिए प्रयास करो, और मोदी ने गले लगा वैज्ञानिकों को, उसका हौसला अफजाई किया। आज अपने तिरंगा साउथ पोल के अंदर जहाँ दुनिया कोई नहीं पहुँच सकी, वहाँ भारत पहुँच गया। तो उनके लिए ये आपके लिए मोदी जी, और आप लोगों से हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं, आप उस पार्टी के कार्यकर्ता हो। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आने वाले चुनाव के अंदर आपको एक भी है, मोदी जी के हाथ जब भी मौजूद होंगे। लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में एक वोट से आपकी सरकार बनती है, और एक वोट से आपकी सरकार गिर जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनी थी, और एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी अपने प्रधानमंत्री पद को छोड़ना पड़ा था, कि उनका अविश्वास मत आया था, उसमें एक वोट से वो हार गए, और उन्होंने हाथों हाथ अपने इस्तीफा दे दिया प्रधानमंत्री से। तो आपकी एक वोट में ताकत है, भारत का प्रधानमंत्री बना सकते हो और हटा भी सकते हो। तो आपका एक एक वोट अमूल्य है, और जिस दिन आपकी पोलिंग हो, आपके कहीं बाहर जाना भी है, तो पहले 8 बजे पहले अपना वोट दे के फिर दूसरा काम करना है। दूसरे जो कांग्रेस के अंदर एक भावना होती है, वो अपना खाना भी छोड़ देते हैं, पहले मतदान करके आते हैं। तो वो भावना भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होना चाहिए कि पहले वोट फिर बाद में खाना खाएंगे। तो इसलिए आपका लोकतंत्र मजबूत होगा। और आपके जो ये राजस्थान सरकार, ये जो विकिमी और ये सरकार है, जो झूठा वादा करके राजस्थान में राज कर रही है, और उसके मंत्री और संतरी भी उनको समझ नहीं रहे। और ये जो डेमोक्रेसी के अंदर जो ये अफसरगिरी लोग है भी है। कल आपने सुना होगा कि पत्रकारों के सामने क्या बोल रहे थे यहाँ के जो, अरे यार आप लोकतंत्र को ऐसे मजाक में ले रहे हो। चौथा स्तंभ में पत्रकार जो आज पत्रकार बंधु या खड़े हैं, तो वो आज आपकी न्यूज़ छापते हैं, रामपुरा में क्या हुआ, देश में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, उनको आप हीन भावना से उनको प्रभावित करते हो। तो वो कभी लोकतंत्र में रहे नहीं। जिन्होंने डंडा चलाया राज का, वो कभी जनता के बीच में आया नहीं, तो वो क्या राज करेगा। आप ऐसे विधायिका है जो आप जब भी बुलाते हो, चाहे शादी का फंक्शन हो, चाहे गाँव का फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, हाजिर हो जाते हैं। इनमें कोई मोड़ मिटापन नहीं है। किताब उन्होंने लिखा है कि मैं एमएलए हूँ, मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ। शोभा जी, आप हर समय तत्पर रहते हो, जनता के बीच में रहते हो, और आपको दोबारा जनता आपको मौका देगी। हम आपके साथ हैं, आप हमारा प्रयास रखें, और ये जनता भी आपके साथ है, और तन मन धन से आपका सहयोग करेंगे। आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना है, और आपको वापस विधानसभा भेजना है। आप लोगों के आशीर्वाद से वापस ये मंत्री बनेंगे। हमें लग रहा है शिव जी का आशीर्वाद है मैडम के साथ। इन्होंने आते ही कहा मैं ये टीन सेट भी लगा दूंगी। बोले भोलेनाथ आपके साथ है, आपकी राज करनी होगी मैडम। मैं ज़्यादा समय का भाव ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि आप लोग पहले कह जाए थोड़ा समय का ध्यान बोलो बोलो साहब। अभी किसानों जो ये सरकार कांग्रेस की है, ऐसो बेरो सरकार है, इन्होंने झूठे वादे कर 70 साल देश में राज किया है, लेकिन अब इस बार इसको ऊपर फेंकना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों का मैं रखवाला हूँगा, उन्होंने नारा दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने जय किसान जय जवान उन्होंने नारा दिया था, लेकिन आज मोदी जी नारे को निभा रहे हैं। सेना आज बॉर्डर के ऊपर अपनी सशस्त्र सेना जो देश को रक्षा कर रही है, उनके पास इतने हथियार उपलब्ध करा दिए हैं। आज चाइना और पाकिस्तान भी डरता है कि मोदी राज है। ठीक है, पहले पाकिस्तान के नाम से और चीन के नाम से भारत को लहराया जाता था कांग्रेस के राज के अंदर, अरे चाइना हमला कर देगा, पाकिस्तान हमला कर देगा। अभी महादेव महाराज
रात रे इन पवित्र आंगण रे मायने विराज जोड़ा रामपुरा ग्राम रे मायने अटारा साथे रायपुरा मंडल अध्यक्ष भाई बंसीलाल जी पाटी, पंचायत समिति सदस्य बहन गौरी जी और अटारा लोकप्रिय सरपंच साहब धर्मेंद्र जी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य और हमारा बड़ा भाई साहब हरिराम जी जाट साहब, समाज सेवी पूर्व सरपंच बोलाराम जी, हेमाराम जी मकवाना, ओगट राम जी, कुमावत रत्नाराम जी, गुनाराम जी देवासी और पेमाराम जी गुजर, भीकाराम जी भारती, चिमन जी पत्रकार भाई। आज सबू पहली तो आपने बहुत बहुत बधाई आप सब ने कि आपने आ रोड बहुत मतलब सबू पहली आपरी आ मांग थी कि काफी लंबे समय और बस मांग नहीं आप करा मैं तो मांग करी सा क्यों कहते हैं करे वो तो वे की क्यों कहना मैं रोका ही मैं तो रोका ही ये रोका ही नहीं तो रोका ही मैं बात सही चिंता मत करो बोले की वाडो कोई बजट थोड़ी मिले अलग सलाहकार नौ है कितना है सरकार ने 9 सलाहकार 100 आदमी ठीक है नहीं है सेन 5 आदमी मटाओ प्रतिनिधि है आप कोई नहीं मैं तो क्षेत्र में सब जगह 10-70 साल आज तक जो कर रोड़ा नहीं बनी नहीं वे भी रोड़ा करवाई हूँ मैं बात। और इनके अलावा अपर तो अब आगामी चुनाव है ज़्यादा अपर प्रवासी भाई भी बाहर रह बैठो तो मारो तो करबद्ध निवेदन है कि ब्याह शादी तो हर साल वे होती है लेकिन चुनाव 5 साल में एक बार ही जाओ तो आप सब ने पर परिवार रो सदस्य समझने के भाई मारो परिवार रो खड़ो रियोड़ो वो हमें ज़्यादा जितो वह सके घर डाणी वोट डलवाना भारतीय जनता पार्टी रे पक्ष में। मैं वो नहीं कहूँ भाई जिन्हें भी आप फूल रे माते अपर प्रत्यक्षी कई है फूल है सिर्फ वो ध्यान रखना कमल रे फूल रे माते अपन बटन दबाई અને પર મોદીજી રા હાથ મજબૂત કરना એ જતી રહેલા जदि आप भारतीय जनता पार्टी रा कैंडिडेट ने जीता होला तो आप रे काम रे तो कोई एक विकास तो सतत प्रक्रिया देखो कोई न कोई आए जो कोई करी सरकार वही जो लेकिन विपक्ष में रहने मैं फिर भी हमारी कोशिश आ रही भाई ज़्यादा अपर क्षेत्र में काम करो तो नवो आवे ने गोद नहीं ले तो आपने लियोड़ो है सब लोग लियोड़ो है तो पया दफो दे दिया ने खूब दिया सा भैया खूब दिया सा बैर कमीज को नहीं पया है ना जनता में नेक काम वास्ते लागनो चाहिए तो लगाउन वाला रहना चाहिए जैसे कलमी तो चलाओ दे ला रे और जरा लगाउन कोई काम लेने गयो एमएलए साहब ना नहीं नाम दबा आप लो सब रो हमारे बड़ा भाई साहब बैठा नहीं है तो और आपने वो कहना है कि भाई अब अपर देश की रक्षा करने वालों और अगर धर्म की रक्षा करनी है नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने वोट कराई जाए क्योंकि देश ही नहीं बाजी तो अपर कोई वर्चस्व भी नहीं तो अपर जदी जो है कि भाई अपर देश किकर बचे आज धर्म की रक्षा की करवे क्योंकि ये अबार कर्नाटक में आप देखो कि इन कांग्रेस रो राज आता ही गाया ने काटनी ने हर मतलब इतो भ्रष्टाचार अपर अटे चरम सीमा माते इन कांग्रेस रे राज रे मायने और आज महिला और इन बच्चियां री हालत देखो कि जिंदा बच्ची रे साथे 7-8 साल की बच्ची ने भट्टी में मतलब जिंदी बच्ची ने भट्टी में डाल दी और एड़ी घटना अपर क्षेत्र में पाली जिला में 40 एड़ी घटना जिनो कोई संज्ञान लेवन वालो नहीं तो कानून नाम री चीज नहीं है इन राज रे मायने कोई सुनवाई नहीं वे रही किसान बत्ता दुखी वेता जा रही है ये लोग कह रहे था भाई 10 दिन में मैं कर्जो माफ करा लेकिन आज तक किन्हीं किसान रो कर्जो माफ करियो इन अलावा अपर वो देखा कि भाई आवास ने शौचालय ने तो खूब बढ़िया मोदी जी रे राज में खूब दिया अब जिन टाइम कोरोना काल तो विन टाइम भी एक आदमी रे 120 के 140 जो भी मजदूरी मिलती नरेगा री विनु वाणो पेट भरता क्योंकि वाणो कोई कमाई रो साधन ही नहीं तो विन समय तो विन टाइम एक राशन रा किट बांटना आपने कटी कांग्रेस वाला कटी दी की हटी नजर ही नहीं आई मैं भी तो हैंग जगह घूमे हर मंडल में लेकिन वो कहना है कि आज देखो अपर आप वंदे भारत ट्रेन चलाई तो आज पालियो आप 4 घंटा रमायने सीधा अहमदाबाद 4 घंटा आप मोदी जी की देन है आज चंद्रयान माते कोई सोचो तो दक्षिणी ध्रुव में पहली बार चंद्रयान पहुंचियो वटे तो अपर वास्ते बहुत बड़ो कीर्तिमान स्थापित करियो मोदी तो इसरो रन पूरे टीम ने अपर इस सब की तरफ को बहुत बहुत बधाई कैडो सफल और आज मंदिरों
काशी विश्वनाथ रो कॉरिडोर देखो, आज उज्जैन रा मंदिर देखो, महाकाल रो मंदिर देखो, केदारनाथ रा मंदिर, ये सब मंदिर रा जिणो उधर आज आप देखन लायक है कि काशी आप जाओ काशी विश्वनाथ इतो जबरदस्त कॉरिडोर बनी नहीं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। करोड़ों रुपया मोदी जी लगवाना ने सही करवाए सबने। तो अपनी धर्म री रक्षा करनी है, देश री रक्षा करनी है और महिलाओं री सुरक्षा करनी है तो सबो पहली भारतीय जनता पार्टी रे पक्ष में आप वोट करे। जो मारो तो आपने करबद्ध निवेदन बोलिए मोदी साहब की जय। और आज आपने बहुत बधाई की बात है का काम भी आपने बहुत जल्दी शुरू रह जाए। नाश्ता ले आओ, क्योंकि अपन कोई दो कैसे नहीं रख दो नहीं थालियां में गान रख दो धीरे पापड़ दे आगे बाकी देवासी समाज रो तो मारमत पूरा गांव रो बहुत बड़ो आशीर्वाद रियो कि भाई मने आज 33,000 वोटों जीतना आपके बीच में सेवा करने मौको दियो। और मारी तरफ मारो जीव एक वास्तव रे मायने इन गांव रे वास्ते मारी तरफ तो ए मारमत इतो आशीर्वाद राख्यो कोई कमी राखी ज कोनी। आज भी आप रो प्रेम आज हरिराम जी से आज उन्हें मैं प्रधान थी जदि मारमा तो वो प्रेम ने आज भी वही बात। तो आप सब री मेहरबानी ईश्वर जी में आज अपर महादेव जी री कृपा रही एक हमारी इच्छा है कि अबार तो अबार आपने झूठ बोलना नहीं है।